आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्रा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज क्लास में हम लोग गुणज और गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहेंगे गुणज और गुणनखंड, गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। इसका अर्थ होता है इंग्लिश में मल्टीपल्स, ठीक। और गुणनखंड को क्या कहते हैं? फैक्टर्स। समझ में आ गया? गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं और गुणनखंड को फैक्टर्स कहते हैं। आज हम इन्हीं दो चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम गुणज को समझेंगे। गुणज मल्टीपल्स। इसका अर्थ होता है कि समझने के लिए हम सीधा सीधा लिखेंगे कि पहाड़ा यानी टेबल। किसी संख्या का अगर हम पहाड़ा लिखते जाएं तो वह क्या कहता है? गुणज कहलाता है। ये समझने के लिए हो गया। उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि 14 के 5 गुणज बताइए। पहले 5 गुणज बताइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे, यानी 14 के पहले 5 गुणज कौन से हुए? पहाड़ा लिखेंगे 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पच्चे 70। अगर एक निश्चित दिया है कि पहले 5 गुणज बताएं तो 14, 28, 42, 56, 70, ये क्या हो गए? ये पहले 5 गुणज हो गए। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि 14 के गुणज बताइए तो ये होगा कि 14, 28, 42, यानी 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42। इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं होती है, इन्फिनाइट तक होती है। तो 14 के गुणज होंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। समझने के लिए, यानी किसी संख्या का अगर पहाड़ा पढ़ें, पहाड़ा लिखें तो वे गुणज कहलाते हैं। और गुणनखंड क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर समझ लेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होता है? जो खुद से एक से शुरू होते हैं, जो एक से शुरू हो और स्वयं पर खत्म हो जाए, स्वयं पर समाप्त हो जाए। क्लियर? ये एक ट्रिक है समझने के लिए। जो एक से शुरुआत होती है और स्वयं पर समाप्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड अगर पूछा जाए, 12 के गुणनखंड कौन से हैं? तो एक से शुरू होकर के स्वयं पर खत्म होगा, समाप्त होगा। तो 1 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 से भी हो जाएगा, 4 तिया 12, और इसके बाद 12 से विभाजित होगा। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है। 4 के बाद 6 से भी विभाजित हो जाएगा और उसके बाद 12 से भी विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या है? 1 से शुरू हुआ और स्वयं पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो ये गुणनखंड कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है? गुणज में क्या होता है कि यह स्वयं से शुरू होते हैं। इसको लिखेंगे, समझने के लिए ट्रिक है। स्वयं से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं।
इन्फिनाइट तक जाते हैं। क्लियर? फर्क इतना है कि ये स्वयं से शुरू होते हैं, जैसे 14 है, 14 से शुरुआत हुआ, 14 दूना 28, 14 तीन 42, इस तरह से स्वयं से शुरू हुआ और ये इन्फिनाइट तक जाता है, अगर ये निश्चित नहीं पूछा जाता है तब। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और गुणनखंड में क्या है, 1 से शुरू होता है और स्वयं पर समाप्त होता है। जैसे 12 का गुणनखंड 1 से शुरुआत हुआ, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से भी है, 6 से और 12 से। ये 12 क्या स्वयं पर समाप्त हो गया, तो इन्हें क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।